सरकारी खजाने सब खाली हो रहे हैं क्योंकि महिलाओं के लिए आप फ्रीबीज कर रहे हैं, युवाओं के लिए कौन आप बोल रहा है? कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस ने कितने रेवड़ियां बांटने का काम किया है? कांग्रेस ने तो बड़ी बड़ी रेवड़ियां बांटी हैं। आपके सामने क्या क्या बोलते हैं उनका, आप घोषणा पत्र उठा करके देख लीजिए। अगर आप घोषणा पत्र उनका उठाएंगे, हम ये भी देंगे, हम ये भी देंगे, जब चुनाव आता है उस टाइम तो कांग्रेस ये बात कहने लग जाती है कि हम आसमान से तारे तोड़ कर ले देंगे, ये बात बोलती है। अगर लोग कहें भी ये कर दो, हाँ कर देंगे जी, परंतु जब करते हैं तब पता चलता है। परंतु उसको पूरा करने की गारंटी नरेंद्र मोदी की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपये देने की हमने बात की थी। ये विषय ये नहीं है कि हमने रेवड़ी बांटी है, हमने महिलाओं को सशक्त किया है, महिलाओं को मजबूत किया है। और ये पहली सरकार ऐसी है जिसने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। कांग्रेस ने तो अपने शासन के अंदर महिलाओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। सशक्त कहाँ कहाँ किया है जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल पास किया और ये कहा कि देश की विकास के अंदर महिलाओं का बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। 33% आरक्षण दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर मैंने पहले ही बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 5000 करोड़ का। और मैंने खुशी है, अब मैं 3 किस्तें दे चुका हूँ महिलाओं को, 3 किस्तें दे चुका, लगभग 441 करोड़ रुपए चला गया है महिलाओं के पास। महिलाएं मजबूत हो रही है, सशक्त हो रही है। कांग्रेस नहीं चाहती कि महिला मजबूत और सशक्त हो। हमने युवाओं की बात की, महिलाओं की बात की, मैं बुजुर्गों की बात भी करना चाहती हूँ। सीनियर सिटीजन्स के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? खासकर रूरल एरियाज में क्या होता है कि बच्चे जो हैं बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए और माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप गाँव में रह जाते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हैं आप? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने संकल्प में कहा था, जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उन्होंने कहा था कि जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई बीमारी आ जाती है या कोई बीमार हो जाता है तो उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और जो डबल इंजन की सरकार हरियाणा सरकार को उसकी चिंता है, बाकी उसके परिवार को चिंता नहीं है। मुझे खुशी है, हमने उस संकल्प को भी पूरा कर दिया है। आज हरियाणा के अंदर लगभग बुजुर्गों ने जो इलाज कराया है, उस इलाज की एवज में जब से ये योजना लागू हुई है, हमने 43 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए भी खर्च किया है। 43 करोड़ रुपया। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।